हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में। चल, क्या डिस्कस करना आज? आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं। वो आप कहाँ देख सकते हो? लिंक में इंट्रोडक्शन पूरे वीडियो का है, चैप्टर का वीडियो है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हो, या आप आई बटन में ऊपर देख लो। ठीक है, उसके अलावा अब आगे क्या शुरू करेंगे? सब्स्टिट्यूशन हो गया तो एलिमिनेशन शुरू करेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हालांकि वो इस बार आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन है तो ना। ठीक है, क्वेश्चंस तो होंगे ही, उसको किसी भी मेथड से कर लेंगे। ठीक है, शुरू करें। चलिए बात किया जाए क्या करना है हम लोग को। एलिमिनेशन मेथड पढ़ना, हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है बेटा? एक आप क्या करते हो, टू वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को हटा देते हो। हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसका कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ता है। यानी कुछ ऐसे बात करते हैं कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है, ऐसी दो इक्वेशन दी है, तो आपको या तो आप y एलिमिनेट करना चाहोगे या x एलिमिनेट करना चाहोगे। अच्छा, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? 1, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले क्या करो, आप इस वाले को क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? बढ़िया। फिर आप क्या करते हो? दूसरी वाली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन थी और ये कौन सी इक्वेशन थी? दूसरी। पहली इक्वेशन में से आप क्या कर देते हो? दूसरी इक्वेशन को क्या कर देते हो? सब्सट्रैक्ट कर देते हो। ठीक है, तो क्या करो, आप दूसरी इक्वेशन एज इट इज नीचे लिख लीजिए। ठीक, लिख लिया, बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे? आप सब्सट्रैक्ट करोगे। सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो, ये +2 -2 क्या हो रहा है? कट जा रहा है, जैसा कि हम लोग डिवीजन के टाइम पे किया करते थे। अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 1y, और यहाँ -1, -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? अब 1 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे x प्लस वाई इक्वल टू 4 में रख दो, तो y की वैल्यू अगर वहाँ 1 रख दोगे तो ये 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 3 आ जाएगी। बात समझ में आई? तो पहला स्टेप क्या होता है? पहले स्टेप की अगर बात करें, पहले स्टेप की बात करें तो क्या होता है? मेक एनी वन वेरिएबल्स कोफिशिएंट इक्वल, ठीक है, बाई मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है बेटा? सब्सट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम अदर। बस 2 स्टेप करने हमें। थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप में हम किसकी बात करेंगे बेटा? थर्ड स्टेप में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इनटू अदर। ठीक है, ये 3 स्टेप आपके किसके हैं बेटा? एलिमिनेशन मेथड के। किसके हैं? एलिमिनेशन मेथड के। ठीक है, आप क्या करोगे? ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, किसी को आप y भी बराबर कर सकते थे। y बराबर करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? जितना इसका कोफिशिएंट है उतने से ही। या आप एलसीएम लेके कर सकते हो। मान लो यहाँ पे 2 होता, ठीक है, और आपको y बराबर करना होता, यहाँ 3 होता, तो क्या करते? y और 2। ठीक है, अब ये 3 और 2 का, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाता? 6। तो इसको भी 6 बनाना पड़ता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको भी 6 बनाना पड़ता है, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? 3 से। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में आएगा वैसा वैसा हम आगे करेंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? चलिए कॉपी कर लीजिए अगर करना चाहें तो। ये पहले क्वेश्चन की बात किया जाए, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पढ़िए आप। x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। पहले एलिमिनेशन करें फिर सब्स्टिट्यूशन से करें। ठीक है, एलिमिनेशन से करने के लिए आप ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे आप? ये चीज़ ध्यान दो। सॉरी, ये क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 2, और यहाँ पे x की वैल्यू है 1। ठीक है, अच्छा, x की वैल्यू के अलावा आप क्या देख सकते हो? आप यहाँ देखो y की वैल्यू क्या है? 3, और यहाँ की वैल्यू क्या है?
1। ठीक, बात समझ में आ रही? यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है बेटा 1 है। बात समझ में आ रही? चल क्या करें, उसको 2 बना लें 2। चल तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। तो क्या करोगे आप, x प्लस वाई इक्वल टू 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। बात समझ में आ रही? ठीक, समझ में आ रही बात? नाउ अब क्या करें, इस वाली वैल्यू को क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर दें। किस में से, किसी में से भी सब्सट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप क्या करो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 लिखो और इसके नीचे लिखो 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। बात समझ में आ गई? यहाँ क्या करोगे, प्लस है, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। हमने क्या किया है बेटा, सब्सट्रैक्शन। यहाँ लिखना पड़ेगा हमें सब्सट्रैक्शन। क्या किया हमने, सब्सट्रैक्ट किया। बात समझ में आ रही? ये प्लस का 2 माइनस के 2 से मर गया, ये प्लस। अब इस वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, साइन को, प्लस माइनस वाले को, ये वाला का साइन कंसीडर होगा, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का 5y और 10 माइनस 4 तो 6। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई बेटा, 6/5। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब y की वैल्यू आ गई तो इसे किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लिया जाए। चलो अब क्या करेंगे बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या था हमारे पास 5। ठीक है, y की वैल्यू रखो, x इक्वल टू प्लस 6/5 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 5। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 6/5। ये यहाँ जाएगा, प्लस का ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू, और यहाँ एलसीएम अब लेंगे, एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम क्या हो गया 1 इंटू 5 यानी 5। ठीक है, इसके पास 1 है, क्या नहीं है बेटा 5 नहीं है, क्या नहीं है 5, तो ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। इसके पास 5 है, क्या नहीं है 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या हो गया 25 माइनस 6/5 यानी x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 19/5। किस मेथड से हमने किया है बेटा, एलिमिनेशन मेथड से। बात समझ में आई? चलो कॉपी करो इसको। आप किससे करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया जाए। किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन बता चुके हैं, एक्सरसाइज 3.3 x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो आप क्या करो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई, ये वैल्यू आ गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रख दे। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटा, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। x की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में 5 माइनस वाई माइनस का 3y इक्वल टू 4। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको मल्टीप्लाई करो आप इससे भी, कितना आ जाएगा आपका 10 माइनस 2y माइनस का 3y इक्वल टू 4। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस का 5y इक्वल टू 4। इस 10 को ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा माइनस का 5y प्लस का 4 माइनस का 10। प्लस माइनस माइनस, which sign we consider the sign of the larger number, which is larger number 10, तो whose sign, which sign is minus, okay, then minus 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। ये माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उधर y में 5 के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, और इधर किस में आ जाएगा बेटा डिवाइड में। अब क्या कर दो, आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो पहली इक्वेशन में x प्लस, या फिर आपके पास क्या है रखा हुआ है x की वैल्यू। नाउ x इक्वल टू क्या है 5 माइनस वाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 6/5। फिर वही पिछली वाली कंडीशन जैसे बात किया था, 1 और 5 का एलसीएम क्या हुआ 1 इंटू 5। इसके पास 1 है, क्या नहीं है 5 नहीं है, तो 5 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 25 माइनस 6/5, दैट इज x इक्वल टू 19/5। बात समझ में आ गई दोनों तरीके से। ये मेथड कौन सा था बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए चलो सेकंड की बात किया जाए। क्या कह रहा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अच्छा, ये वाली इक्वेशन को दो तरीके से कर सकते हो आप। इसको सॉल्व कर लो, देखो 2x सब में कॉमन आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो कैसे कर सकते हो बेटा,
2 सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 ले लिया, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। आप चाहो तो पहले ऐसे कर लो शॉर्ट में, ठीक है। अगर नहीं ऐसा करना चाहते हो तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि इसका और इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 and 3 क्या हो जाएगा बेटा 6 बनाना है। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3/2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। इसका मतलब क्या है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा 2 से, तो क्या बन जाएगा 6x प्लस 8y इक्वल टू 20। और दूसरी चीज़ क्या बात करनी थी हमको, कि हम कह रहे थे कि इस वाली इक्वेशन को यानी सेकंड वाली इक्वेशन को इसको किससे मल्टीप्लाई करना था 3 से, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 6y माइनस 6y इक्वल टू 6x माइनस 6y इक्वल टू, ठीक। अब क्या करें, नाउ किसी एक को सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। हमेशा मैं x को ही इक्वल कर रहा हूँ, हालांकि हम y को इक्वल कर सकते थे। अगर y को इक्वल करते तो सब्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे हम ऐड कर देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब्सट्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं, इसलिए सारे सब्सट्रैक्शन मेथड से ही करेंगे, ठीक है। चलो ये कट गया, सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ क्या लिखोगे सब्सट्रैक्शन, ठीक है। क्या किया है, सब्सट्रैक्ट किया है। अब इस वाले का कोई नाम नहीं रह गया, प्लस 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 यानी 8 6 14y, और यहाँ क्या बचेगा आपका 14, प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 6 14, ठीक है। y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका बेटा 14/14, दैट इज y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। चलो बढ़िया है। अब आगे क्या करें, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में रख लें, पहली इक्वेशन में रख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, देन क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, ये 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और ये इधर ट्रांसफर कर दिया, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 6/3, यानी x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 2, ठीक। ये आप कॉपी करो। ये कौन सा मेथड था बेटा, एलिमिनेशन। कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलो इसको कॉपी करो, फिर सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात किया जाए, सब्स्टिट्यूशन जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे, कुछ अंतर नहीं आएगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या करें, इधर से वैल्यू निकाल लें या इधर से निकाल लें, ठीक है। इधर से निकालते हैं क्योंकि इधर से क्या करेगा हम लोग को थोड़ा आसान पड़ेगा। कैसे, देखो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है ना, तो 2x इक्वल टू क्या हुआ 2 प्लस का 2y, बात समझ में। तो 2x इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पे से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा 1 प्लस वाई, और ये 2 कहाँ चला जाएगा बेटा नीचे, क्योंकि उधर किस में प्लस में, सॉरी मल्टीप्लाई में। इसको साफ लिखूँ, चलो साफ लिखता हूँ, 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 मर गया, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 प्लस वाई, ठीक है। पहली इक्वेशन में रख दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये हमारी 1 इक्वेशन है, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा हमारी 1 इक्वेशन, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, क्या रखो वैल्यू 3 ब्रैकेट में 1 प्लस वाई प्लस का 4y इक्वल टू 10, यहाँ तक हो गए। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3y प्लस का 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 10, ठीक है। चल इतनी बात समझ में आई, समझ में आ रही सबको। चलिए क्या करेंगे अब, कुछ गड़बड़ है तो बताओ, ठीक। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 था, उसके बाद 2x प्लस 2y हो गया, 2 कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस वाई हो गया,
2 से 2 कट गया, यहाँ पे x आ गया, 3x प्लस 4y, तो 3 बन जा 3, 3 प्लस, ठीक, सही बात है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4 3 7y हो जाएगा, ठीक है। 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, ये इधर गया, ठीक है। 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/7, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 1। जब y इक्वल टू 1 आ गया तो आप क्या करोगे, नाउ x इक्वल टू क्या है 1 प्लस वाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी x इक्वल टू 2। दोनों मेथड से हो गया, चलिए नोट कर लीजिए। चलो थर्ड की बात किया जाए। थर्ड क्या है, 3x माइनस 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये क्या है। चलो इसको पहले सही से लिखते हैं, लिख लो इसको। कैसे लिखोगे आप, 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, ये उधर गया। इस वाले में माइनस 2y को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। अब बढ़िया है, ठीक है। पहली इक्वेशन ये है हमारी, सेकंड ये, ठीक है, पहली ये और सेकंड ये, ठीक, बात समझ में। अब क्या करना है, किसको काटना है बेटा, ये देखो यहाँ 9x है, क्या इसको 9x नहीं बना सकते, बना सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। चलो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, इसका मतलब क्या है 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, पूरा किससे मल्टीप्लाई हो गया बेटा 3 से, तो क्या आ गया 3 3 जा 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करो, ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिखो। नाउ क्या करेंगे, 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12, इसके नीचे लिखेंगे 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। बात समझ में आ गई बेटा, नहीं आ रही तो कमेंटम करिए, कमेंटम करने से फ़ायदा होता है, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो क्या किया बेटा हम लोगों ने, अभी तक हम एक ही मेथड अपना रहे हैं, क्या, सब्सट्रैक्शन, क्योंकि मैंने बताया था सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये मर गया, ये माइनस वाला आप कंसीडर नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 13y। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस का माइनस का 15, ये से देखो माइनस का 15 प्लस का 2, तो प्लस माइनस माइनस साइन उसका जो बड़ा है तो माइनस का 13, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा आपका 12 में से घटाओ तो कितना आता है 5, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपका 5/माइनस का 13, इट मीन्स माइनस नीचे तो रहता नहीं है, तो -5/13 y की वैल्यू आ गई। विच मेथड वी आर डूइंग, एलिमिनेशन, ठीक है। कौन से मेथड से कर रहे हैं बेटा, अभी हम पहले वाले एलिमिनेशन से कह रहे हैं। किससे कर रहे हैं, एलिमिनेशन से, ठीक है। चलो अब क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू कहीं भी, पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में, जहाँ मन करे वहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ रख लें 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7, तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 5/13 प्लस 7, ठीक है। क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू माइनस का 10/13 प्लस 7, यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम आएगा 13, तो आप क्या लिख सकते हो 9x इक्वल टू माइनस का 10 पहले मत लिखो, 13 लिखो पहले, 13 इंटू 1 एलसीएम हो जाएगा। इसके पास 13 है तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, इसके पास 13 नहीं है तो आप इसे 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास 9x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10, 13 सत्ते 91 यानी 91, यही आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही, चलो यहाँ क्या लिख लोगे आप 13, फिर क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 81/13, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका 81/13, और ये वाला बंदा जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था ये कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 9 की टेबल पढ़ो, 9 9 ज़ा 81, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है बेटा 9/13। ये किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, कॉपी कर लीजिए। थर्ड की बात करें, थर्ड में देखो सब्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे थे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे आप, तो क्या करेंगे यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ये चुपचाप दे रखा है तो चुपचाप निकाल भी लो, ठीक है। इसको क्या लिखो 2y प्लस 7/9, इसकी वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कैसे लिख दें, पहली इक्वेशन को पहले सही से लिख लेते हैं, 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4। नाउ
पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, चलो रखें। 3 ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 2y प्लस का 7 अपॉन 9 माइनस का 5y इक्वल टू 4। ठीक है, रख दिया। 3 से क्या होगा, 3 मर जाएगा, 9 मरेगा, 3 3 जा 9। ठीक है, क्या आ जाएगा 2y प्लस का 7 अपॉन 3 माइनस का 5y इक्वल टू 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लो, क्या आएगा 3 इंटू 1। इस बंदे के पास 3 है पूरे के पास, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये वाला क्या हो जाएगा 5 इंटू 3y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास कितना आएगा 2y प्लस का 7 माइनस का 15y अपॉन 3 इक्वल टू 4। अब क्या करोगे आप, इस वाले को क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर आ जाएगा, उधर -15 और 2 कितना बन जाएगा 7 माइनस 13y प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा इधर 4 इंटू 3 यानी 12। ठीक है, 7 माइनस 13y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12। बात समझ में आ रही। ये वाला इधर भेजो तो क्या हो जाएगा माइनस का 13y इक्वल टू 12 माइनस 7, क्या आएगा आपका माइनस का 13y इक्वल टू 5। y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 अपॉन माइनस का 13, और माइनस ऊपर चला जाता है नीचे नहीं रहता, इसलिए माइनस 5 अपॉन 13। y की वैल्यू आ गई। सब्स्टिट्यूट कर दें किसी एक इक्वेशन में, इसी वाले में y की वैल्यू रख दें, कोई दिक्कत हो जाएगी, उस वाले इक्वेशन में रखें ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। यहाँ रखोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। ठीक है, नाउ 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, y की वैल्यू रख देंगे तो 9x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 5 अपॉन 13 प्लस 7। तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन 13 प्लस 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 13, अभी पीछे ही किया है तो जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 13 माइनस 10 प्लस 7 इंटू 13, तो 9x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10 इंटू 91 कहाँ से प्लस 91। ठीक है, फिर 13 हो जाएगा, ये आपका आएगा 81 अपॉन 13। x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका 81 अपॉन 9 इंटू 13, तो 9 9 ज़ा 81 यानी 9 अपॉन 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9 अपॉन 13। चलो कॉपी कर लो। चलो फोर्थ की बात करें। फोर्थ वाला क्या कह रहा है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस वाई अपॉन 3 टू 3। थोड़ा गला खराब है इसलिए अजीब सा लग रहा होगा। चलो सॉरी। यहाँ पे क्या करो आप देखो, ये वाला देखो बंदा क्या है 2y अपॉन 3 और ये वाला बंदा क्या है y अपॉन 3। अगर इसी को 2y अपॉन 3 कर दें तो हमको एलसीएम लेने का झंझट खत्म हो जाएगा एलिमिनेशन से। तो क्या करो आप जरा लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो क्या दे देगा आपको 2x माइनस का 2y अपॉन 3 इक्वल टू 6। ठीक हो गया। चलो अब क्या करो आप यहाँ लगाओ। ठीक है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 1। इसके नीचे वाली इक्वेशन लिखो तो क्या आ जाएगा आपका 2x माइनस का 2y अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6। अब अभी तक हम किससे करते आ रहे थे सब्सट्रैक्शन से, अब क्या कर दें बेटा इसको एडिशन से, एडिशन। ठीक है, किससे करेंगे एडिशन से। अब जब ऐड करते हो आप किसी चीज़ को तो साइन नहीं चेंज होता है, ये प्लस था प्लस ही रहेगा। अब जब ऐड करोगे तो क्या होगा, ये दोनों मर गए तो क्या हो गया बेटा x/2 प्लस का 2x बचेगा यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 प्लस 6। अब यहाँ क्या ले लो आप एलसीएम। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम क्या है 2 इंटू 2। इसके पास 2 है तो इतना ही रहेगा, इसके पास नहीं है तो क्या चला जाएगा बेटा 2 इंटू 2x हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 5। बात समझ में आ रही। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 4x इक्वल टू 5 इंटू 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे क्या आ गया आपका 5x इक्वल टू 10। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है ना सरल।
थोड़ा सा अलग दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या है 10/5, 5 टू ज़ा 10, x इक्वल टू 2। यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ क्या आया डिवाइड में। अब x इक्वल टू 2 आ गया है तो कहीं भी रख लें, कोई फ़र्क तो पड़ने से रहा। ठीक है, चलो इसी इक्वेशन में रख लेते हैं, इतनी मेहनत की है तो रख ही लेते हैं। ठीक है, चलो x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू क्या है 3, तो यहाँ पे रखो 9। ठीक है, तो 2 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, ये इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। अब ये वाला इधर भेज दो तो 2 माइनस 3 इक्वल टू वाई अपॉन 3, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1 वाई अपॉन 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 इंटू 3, दैट इज -3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। चलो कौन सा मेथड लगा रहे थे, एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, पहले ये कॉपी करिए। सब्स्टिट्यूशन से बात किया जाए, कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ से क्या करो आप वैल्यू निकालो x की, क्या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बाई 3। बात समझ में आ गई। अगर एलसीएम लेने का मन है तो ले सकते हो, ले लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो कोई ज़रूरी है क्या एलसीएम लेना, ज़रूरी तो लगता नहीं मुझे, तो मत लो, क्या फ़ायदा। ठीक है, सीधे रखो। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखो। जो x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि x इंटू 1/2 है और प्लस 2/3 इंटू वाई प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब क्या करो x की वैल्यू रखो, तो x की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब रखोगे तो क्या होगा 3 प्लस वाई बाई 3, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से। फिर इधर क्या आ जाएगा आपका, इधर क्या था आपका 2y अपॉन 3 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, इसको मल्टीप्लाई करो एक बार इससे एक बार इससे, तो ये हो जाएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3/2, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा y/3 इंटू 1/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/2 प्लस का y/6 प्लस का 2y अपॉन 3 इक्वल टू 1। इस वाले बंदे को इधर भेज दो, क्या आ जाएगा आपका y अपॉन 6 प्लस 2y/3 इक्वल टू 1 माइनस 3/2। इतनी बात समझ में आई होगी आपको, नहीं आई है तो क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या करो एलसीएम लो, तो 6 और 3 का एलसीएम क्या आता है बेटा 6 और 3 का एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 क्या आएगा बेटा 6 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ 6 हो गया, इसके पास तो 6 था तो यानी y। अब इस वाले को कैसे बनाएंगे 6, तो ये काम किया करो, जो एलसीएम आता है उसी को इस वाले से क्या कर दिया करो आप डिवाइड कर दिया करो, 3 × 3 3 2 6, तो जो 2 आएगा आंसर उसको ऊपर वाले से क्या कर देना होता है मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई। ठीक है, सेम काम यहाँ करो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, यहाँ भी एलसीएम 2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से और माइनस का 3। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 4y/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। यहाँ क्या हो जाएगा 5y अपॉन 6 इक्वल टू -1/2। इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 10y यानी 5y इंटू 2 इक्वल टू -6। तो अब क्या हो जाएगा बेटा आपका 5y यानी 10y इक्वल टू -6। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -6/10, यानी y इक्वल टू -2 से काटोगे 2 -3/5। क्या आंसर पहले से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, यानी 3 आना चाहिए था। गड़बड़ कहाँ हुआ है ज़रा पता करो। ठीक है, यहाँ आया x/2 x 2y प्लस बाई 3 और रख दिया। ठीक है, चलो रख दिया तो रख दिया, रख दिया तो रख दिया। यहाँ पे हो गया 3/2 प्लस 3y/6 और 2y/3 इक्वल टू 1। तो ओह सॉरी यहाँ -1 है। ठीक है, यहाँ क्या है -1, तो क्या हो जाएगा ये -1
यहाँ कहीं माइनस हुआ होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2 माइनस का 5/2। ठीक है, यहाँ से फिर से कर लेते हैं। ठीक, चलो आंसर मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5y इंटू 2 यानी -5 इंटू 6। आगे करें, आगे करेंगे तो कैसा हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ से। चलो इसके बाद क्या करेंगे, 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 30, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 30/10, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3। बात समझ में आई? यहाँ क्या छूट गया था, माइनस लेना हम भूल गए यहीं से। ठीक है, चलो इसको सही कर लिया आपने। अब क्या करो, x वाले में वैल्यू रख दो। x इक्वल टू क्या है 3 + y/3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3/3, यानी 3 से 3 कट गया, 1 बचा। x इक्वल टू क्या हुआ 3 - 1, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 2। ठीक है, गलती सुधार लो, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, हर जगह माइनस होगा। चलिए बात समझ में आ रही? चलो यहाँ भी माइनस होगा। ठीक, चलो बढ़िया, कॉपी करो। यहाँ पे 3.4 का आपका क्या खत्म हो जाता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है। 2 की बात अगले वीडियो में करते हैं। चलो यहाँ तक देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।